धर्म प्रेमियों, आज रामाबाई ने किस प्रकार से छोटी सी उम्र में बहुत कुछ त्याग करके और हम लोगों को एक ऐसा सूरवीर दे करके चली गई और खुद 2 दिन का सुख लेकर के भी नहीं गई। आज मैं थोड़ा रामाबाई के जीवन पर, हमारे लिए उन्होंने क्या किया और करके वो इस पृथ्वी से चली गई। ये समय उस समय की, ये घटना उस समय की है जिस समय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अमेरिका में पढ़ रहे थे। उस समय की घटना लेकर के चल रहा। समय धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा है। रामाबाई उस समय का इंतजार कर रही है कि एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मेरे बाबा साहब मेरे साथ होंगे, हम भी साथ साथ रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। उस दिन का इंतजार रामाबाई कर रही हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और रामाबाई के एक पुत्र पैदा होता है। सन 1912 में रामाबाई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। घर में बड़ा हंसी का माहौल है। दादा दादी, बाबा रामजी राव बाबा बन गए क्योंकि नाती पैदा हुआ है ना, इसलिए बड़े प्रसन्न हैं। बुआ भी प्रसन्न है, दादी भी प्रसन्न है और रमाबाई के पुत्र पैदा हुआ है। नाना प्रकार की बधाइयां बज रही हैं, सभी लोग आ रहे हैं। उस बच्चे का नाम संस्कार रखा गया, नामकरण हुआ तो उस बच्चे का नाम यशवंत राव रखा गया। इसमें में कुछ बात है कि उनका नाम यशवंत राव क्यों रखा गया। बात यह है, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाई फूले, उन्होंने एक पुत्र लिया था, गोद पुत्र लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको बड़ा गहरा पड़ा था। उनके पुत्र का नाम यशवंत था तो उसी के नाम पर बाबा साहब ने उस बच्चे का नाम यशवंत राव रख दिया। धीरे धीरे घर में बड़ा खुशी का माहौल है। थोड़ी पीछे घटना लेके चलता हूं कि बाबा साहब ने मैट्रिक पास कर ली थी सन 1907 में। मैट्रिक पास करने के बाद इतनी आर्थिक तंगी आ गई कि रामजी राव के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे पढ़ा सकूं। उनके गुरु थे केलस्कर जी। केलस्कर जी जो गुरु थे, उन्होंने बाबा साहब को एक किताब थी बौद्ध चरित्र, और बौद्ध चरित्र को बाबा साहब ने बड़ा गहरा अध्ययन करके वो पढ़ी थी। और बाबा के साहब के अंदर कुछ ऐसी भी केलस्कर जी ने देखा
कि अगर ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो शायद भविष्य में भारत के लिए कुछ करेगा। ये बात रामजी राव से कहा कि तुम्हारा पुत्र बड़ा योग्य है, इतना मैं आगे से नहीं कह सकता कि आगे जाके वास्तव में ये बच्चा ऐसा बनेगा कि शायद भारत के लिए कुछ करेगा। तो उसी समय एक बड़ौदा के राजा थे, उनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़। वो उस समय अपने बम्बई में आए हुए थे, अपने निवास पे बैठे हुए थे। तो किर्लोस्कर की उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी या मित्रता थी, उनसे मिलने के लिए वो गए और राजा साहब से एक बात की कि राजा, एक लड़का है भीमराव, पढ़ने में बड़ा उत्तम है और पढ़ने की उन्हें जिज्ञासा है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो वो बच्चा पढ़ जाए, कुछ अन्नदान मिल जाए आपके यहां से। तो उसी समय रामजी राव महाराज के पास गए, महाराज से सारी बातें कही। कहने के बाद किर्लोस्कर जी से कहा कि उस पुत्र को बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ और उससे हम कुछ पूछना चाहते हैं। तो उसी समय भीमराव जी को बुलाया गया। जो वहां लोग बैठे थे उन्होंने बाबा साहब को कुछ प्रश्न किए, भीमराव जी को। जब क्वेश्चन किए तो सारी बातें जितने भी उन्होंने क्वेश्चन किए थे बाबा साहब ने बेधड़क उत्तर दिए और वो राजा प्रसन्न हो जाता है। और जो सयाजीराव गायकवाड़ थे उन्हें 20 रुपये प्रति मासिक से उनको 20 रुपये अनुदान दान देने की कोषाध्यक्ष कह दिया। अब छात्रवृत्ति मिलती है तो धीरे धीरे बाबा साहब 1913 में बीए पास कर लेते हैं। जब बीए पास कर लेते हैं, बीए पास करने के बाद बाबा साहब बड़ौदा में जाकर के नौकरी करने लगते हैं। जब नौकरी करने लगते हैं उसी समय रामजी राव बीमार पड़ जाते हैं। जब रामजी राव पड़ जाते हैं बीमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नौकरी छोड़ करके अपने पिताजी के पास आते हैं और पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, अगर आप चले गए तो हमारे जीवन को कौन देखेगा। उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं बच नहीं सकता। बेटी को धीर बनाया, पत्नी को धैर्य बनाया, बेटा भीमराव को धैर्य बनाया और रमाबाई को भी धैर्य बनाया। बोले बेटी ध्यान रखना और मेरी अंतिम इच्छा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जी से बोले कि मेरी मन की इच्छा है कि तू एक पढ़ लिख करके इस भारत के लिए कुछ कर। इतनी बात कह करके उनकी जवान थोड़ी लड़खड़ाने लगी और रामजी राव चले गए। इधर बाबा साहब भी रोने लगे, इधर रामाबाई भी रोने लगी,
सभी घर में रोते हैं, बिलखते हैं, सबको धैर्य बांधते हैं। धैर्य बांधने के बाद जीवन आगे चलता है।